Good morning, class 10 students. Today we are going to discuss another chapter of your economics subject, globalization and Indian economy. As you have already aware about, we have completed 3 units. The first unit was development, introduction about the development. Yeah, we can see the national development. Then we have discussed sectors of Indian economy. And third chapter we have already discussed that was money and credit. And today we are going to discuss fourth chapter, globalization and Indian economy. Globalization and Indian economy. This is the introductory topic. In this chapter we are going to include various topics which we are going to discuss on coming lectures. तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से कि ग्लोबलाइजेशन और इंडियन इकोनॉमी. तो पहले हमने ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन में बताऊँगा. ग्लोबलाइजेशन देखो, आप हमारे पास आजकल हमारे पास देयर आर वैरायटी ऑफ गुड्स या वेरियस चॉइसेस आर अवेलेबल इन द मार्केट. हमारे पास बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है. हमारे पास बहुत सारे फूड आइटम्स, क्लॉथिंग, कार्स या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मतलब इन ए वैरायटी ऑफ चॉइस में अवेलेबल है. अगर आप कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं, जैसे टेक एन एग्जांपल, अगर आपको मोबाइल फ़ोन खरीदना है, इफ़ यू वांट टू परचेज ए मोबाइल फ़ोन, तो आपके पास बहुत सारे हैं. जैसे सैमसंग है, नोकिया है, आपके पास एप्पल है, आपके पास बहुत सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं. तो वैरायटी ऑफ चॉइसेस है. इट इज़ ओनली पॉसिबल. अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ये मोबाइल फ़ोन्स कहाँ कहाँ से आते हैं. देखो, इसमें इंडिया का भी प्रोडक्ट हो सकता है, इसमें चाइना का भी प्रोडक्ट हो सकता है, इसमें जापान का भी प्रोडक्ट हो सकता है. तो देयर आर सो मनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट. तो ये पॉसिबल हुआ है, इट इज़ विद द हेल्प ऑफ अ ग्लोबलाइजेशन. तो ग्लोबलाइजेशन का यही कंसेप्ट है. ग्लोबलाइजेशन मतलब हो गया जब हमने क्या किया, हमने ट्रेड की, हमने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ. ठीक है, हमने पूरे वर्ल्ड को, तो ग्लोबलाइजेशन का अगर हम वर्ल्ड कनेक्टिविटी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, हमने पूरे वर्ल्ड में अपने प्रोडक्ट्स बेच दिए हैं, हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, हमने वहाँ से चीज़ें खरीदी हैं. ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब इन सिंपल टर्म्स में अगर हम ग्लोबलाइजेशन की मीनिंग देखेंगे, ग्लोबलाइजेशन मीन्स मतलब हो गया जब हम क्या करेंगे, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस करेंगे, जब हम एक चीज़ बनाएंगे जिसको हम पूरे वर्ल्ड में बेच सकते हैं. ठीक है, आवर होल वर्ल्ड इज़ अ सिंगल मार्केट. ये जो कंसेप्ट था, जैसे इंडियन कंपनीज जो है वो प्रोडक्ट बनाती थी फॉर इंडियन पीपल, तो अब वो कंसेप्ट नहीं रहा है. अब हमने कोई भी चीज़ बनानी है तो वो पूरे वर्ल्ड में हम बेच सकते हैं. तो इसको हम ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं. ठीक है, इसको हम क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस भी कहते हैं, या जिसको हम पूरे वर्ल्ड में हम कोई चीज़ बेच देंगे, या हमारे पास बहुत सारी कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है. इट इज़ विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन. उसके बाद हमने डिस्कस करना है रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी. देखो, ग्लोबलाइजेशन से क्या इम्पैक्ट पड़ा है इंडियन इकोनॉमी पे. अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे, इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी है इंडियन इकोनॉमी में. देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप, दे आर डिपेंडेंट. देखो, ग्लोबलाइजेशन से हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ गया. ठीक है, हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, हमारे पास नए प्रोडक्ट्स आ गए, हमारे पास वैरायटी ऑफ डिफरेंट चॉइसेस आ गई. तो ये हम आगे पढ़ेंगे. तो अगर हम नेचर ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट का ट्रांसफॉर्म ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हमारे पास जो पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी था, फिर कलर टीवी, आज एलसीडी आपके पास, आज एलईडी टीवी आपके पास है. इट इज़ विद द हेल्प ऑफ अ ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, तो मल्टीपल वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आ गए मार्केट में. इट इज़ विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन. इसको हम ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं. व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है वो हम डिस्कस करेंगे. देखो, पहले हमने एमएनसीज एंड देयर वर्किंग, हमें एमएनसीज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का कंसेप्ट पढ़ना है. मल्टीनेशनल कंपनीज या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस क्या है और देयर वर्किंग, वो कैसे काम करती है. ठीक है, ये हमने पढ़ना है. फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, हमें फॉरेन ट्रेड पढ़ना है. इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स का मतलब हो गया, हमें इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट मतलब कैसे मार्केट्स एकजुट हो गई,
कैसे मार्केट्स, मतलब सारे मार्केट्स, एक मार्केट बन गया पूरे वर्ल्ड में, जितने भी मार्केट्स हैं उसको सिंगल मार्केट कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ग्लोबलाइज